So good morning to all. क्लास 10th कल हमने डिस्कस कर दिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक. लेट वी मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर from the center of circle is 4 centimeter. Find the radius of the circle. ठीक है. The length of tangent from a point A at distance 5 centimeter from the center. किए कराए प्रॉब्लम्स है. सबसे पहले यहां पे आपका एक सर्कल, सर्कल के बाद एक सेंटर. ये हो गया आपका सेंटर O. द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर. अभी यहां पे क्या बोल रहा है? एक एक्सटर्नल पॉइंट क्या है? ए. दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट ए. एक्सटर्नल पॉइंट ए से जो सेंटर है, सेंटर, उसका डिस्टेंस कितना है? 5 सेंटीमीटर. फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है? 4 सेंटीमीटर. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट हम यहां पे कहीं बना देते हैं. इधर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ले लेंगे और ये यहां से होगा. ये इस तरीके से आपकी लेंथ ऑफ टेंजेंट है. ठीक है. सो यहां पे लेंथ ऑफ टेंजेंट किधर हो रहा है? ये जो पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया आपका. इसको नाम बी दे देते हैं. तो दिस इज ए बी इज ए लेंथ ऑफ टेंजेंट. यहाँ पे ए बी जो हो गया वो क्या हो गया? लेंथ ऑफ टेंजेंट. ठीक है, ठीक है, गुड. सो यहाँ पे लेंथ ऑफ टेंजेंट हमारे लिए कितना है? 4 सेंटीमीटर. नेक्स्ट ओ से बी, पॉइंट बी पे हम आएंगे. ये क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितना है, तो दिस इज द परपेंडिकुलर. यहां पे बनेगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे रेडियस. तो आर फाइंड करना है. नाउ इट फॉर्म्स ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ. ठीक है. तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी ओ, और वी कैन से ए ओ बी, एंगल बी 90 है. तो यहां पे हम पाइथागोरस अप्लाई करेंगे. पाइथागोरस अप्लाई करने के लिए हाइपोटेनस क्या होगा? जो राइट एंगल के ऑपोजिट में जो साइड है, राइट एंगल के ऑपोजिट में क्या साइड है? साइड एओ, दैट इज द 5 सेंटीमीटर. तो यहां पे आप अप्लाई करेंगे एओ स्क्वायर इक्वल टू एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस और उन्होंने बोला अलाउ है. मतलब मैंने बोला उनको कि लेट के लिए भी तो उन्होंने डबल साइन करके दे दिया. सो यहां पे हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? ओ बी स्क्वायर. तो यहां पे हो जाएगा एओ स्क्वायर. एओ स्क्वायर हमारे क्या है यहां पे? 5 का स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर इज 4 स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर इज आर स्क्वायर. तो यहां पे हम लिखेंगे 25 इक्वल टू 16 प्लस आर स्क्वायर. तो यहां पे आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी 25 माइनस 16. तो आर स्क्वायर इज 25 माइनस 16 इज 9.
तो रेडियस कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 7 पर आए। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का क्या मीनिंग है, एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, या हम कह सकते हैं कि एक ही सेंटर पे टू डिफरेंट सर्कल्स, टू डिफरेंट सर्कल्स जिसका सेंटर सेम हो, दे आर कॉल्ड द कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप फिगर देखेंगे कि एक ये छोटा सर्कल हो गया और एक हमारा यहाँ पे आउटर सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है यहाँ पे एक सेंटर हो जाएगा हमारा सर्कल का, दोनों सर्कल का सेंटर क्या है यहाँ पे, ओ है। तो एक सर्कल का यहाँ पे रेडियस हम 5 सेंटीमीटर है आउटर सर्कल का, और इनर सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यहाँ पे, जैसे ये आउटर सर्कल, तो दिस रेडियस इज 5 सेंटीमीटर, इनर सर्कल ये हो गया 3 सेंटीमीटर। Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. Length of the chord of the larger circle which touches the smaller circle. तो लार्जर सर्कल का ये जो कॉर्ड है यहाँ पे इस तरीके से ये बनाना है हमें, ये कॉर्ड हो गया लार्जर सर्कल का। ये स्मॉलर सर्कल को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो लार्जर सर्कल का जो कॉर्ड है जब स्मॉलर सर्कल के को टच कर रहा है तो ये क्या कर रहा है मतलब स्मॉलर सर्कल के लिए ये टेंजेंट फॉर्म कर रहा है। ठीक है, एक टेंजेंट फॉर्म हो रहा है स्मॉलर सर्कल पे, और लार्जर सर्कल पे क्या हो गया, ये कॉर्ड हो गया। यहां से भी ये रेडियस हो जाएगा, दिस मेक्स 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे हम नेम कर देते हैं, ये हो गया ए, दिस इज बी एंड दिस इज पॉइंट पी। ओके, अब फाइंड क्या करना है यहाँ पे, फाइंड ए बी, यू हैव टू फाइंड ए बी। लास्ट ईयर 9th क्लास में हमने एक थियरम पढ़ा था, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू सर्कल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड।
क्या पढ़ा था? द लेंथ, द परपेंडिकुलर drawn from the center to a circle bisects the chord. ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू ए सर्कल बाइसेक्ट्स द chord. यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे इन ट्रायंगल ओ ए पी. इन ट्रायंगल ओ ए पी, ओएपी के अंदर में अगर आप यहां पे ध्यान दो, सिर्फ ये राइट एंगल ट्रायंगल हम ले लेते हैं इसको, और कुछ नहीं ले रहे हैं. देखो, तो पाइथागोरस अप्लाई करके सबसे पहले हम क्या फाइंड कर लेंगे? एपी. ठीक है, सो इन ट्रायंगल एओपी में हम फाइंड कर लेंगे, या इन ट्रायंगल ओएपी में हम अप्लाई कर देंगे. एपी फाइंड करना है तो वी हैव टू राइट एओ स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी स्क्वायर प्लस एपी स्क्वायर. तो एओ कितना है यहां पे हमारे लिए? एओ है 5 स्क्वायर, है ना. देन ओपी 3 प्लस एपी स्क्वायर. तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा यहां 25 माइनस 9 इज इक्वल टू एपी. So this will become 16, 16 equal to AP square. So the value of AP is square root of 16. Square root of 16 is nothing but 4 centimeter. ठीक है, AP मिल गया 4 सेंटीमीटर. अब जब AP तुम्हें 4 सेंटीमीटर मिल जाएगा तो हमें फाइंड करना है लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB. और अभी यहां पे एक थियरम मैंने बताया कि कोई भी परपेंडिकुलर अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ सर्कल से, तो वो कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. इसका मतलब जितना एपी अगर 4 मिला है तो ये पीबी भी क्या होगा? 4 हो जाएगा. सो वी कैन से दैट एबी इज नथिंग बट, तो एबी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एपी हो जाएगा, डबल ऑफ एपी, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है तो दोनों इक्वल पार्ट है. तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4 8 सेंटीमीटर. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई एपी इज 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर होगा. ठीक है, ओवर.
कम टू नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, देन प्रूव दैट AB plus CD is equal to AD plus BC. Drawn to circumscribe a circle. ठीक है, तो क्या है इसका मीनिंग? एक क्वाड्रिलेटरल ABCD है जो कहां पर है? सर्कल के बाहर है. ठीक है, तो हम यहां पे सबसे पहले आप इसको फिगर बनाओ एंड देन वी हैव टू जो व्हाट एवर वी हैव टू प्रूव, हम उसको कैसे प्रूव करेंगे उसको डिस्कस करेंगे. तो पहले फिगर बनाओ. ये हो गया आपका सर्कल और इसके बाहर एक हमें ठीक है, इस तरीके का फिगर गिवन है. ये पॉइंट ए हो गया, यहाँ पे पॉइंट बी है, यहाँ सी है, यहाँ क्यू है, डी है, इधर आर है, एस है. तो यहां पे हमें प्रूव क्या करना है? AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ऑपोजिट साइड्स को ऐड कर देना है. ठीक है, अब यहां पे देखिए, ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो हमें प्रूफ यहां पे करना है AB और CD को ऐड करना है. तो ध्यान दो, ये एक्सटर्नल पॉइंट ए पे ध्यान दो. ए से जो यहाँ पे आपको टेंजेंट्स मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं? ए से टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स मिल रहे हैं. एक टेंजेंट एपी है और दूसरा टेंजेंट एएस है. ठीक है, तो हियर वी हैव टू राइट एपी इज इक्वल टू एएस. तो प्रूफ के अंदर में हम यहाँ पे लिखते चलेंगे एपी इक्वल टू एएस. ठीक है, जब ये हम यहाँ पे लिखेंगे तो थोड़ा ध्यान ये चीज का देना है आपको कि यहाँ पे जैसे ए बी और सी डी लिख रहे हैं ना, ए बी और सी डी का प्लस के बराबर दूसरी साइड का प्लस आए, तो जो ए बी पे जो साइड्स है वो आपके लेफ्ट साइड में आप लिखो, जो उसके वहां पे टेंजेंट्स बन रहे हैं जो ए बी पे और सी डी पे, और जो ए डी और बी सी पे जो टेंजेंट्स बन रहे हैं वहां पे, उसे हम कहां लिखेंगे? राइट साइड में. तो AP इक्वल टू AS हो गया. दिस इज द टेंजेंट फ्रॉम A, पॉइंट A. ठीक है, पॉइंट A से ये टेंजेंट हो गया. इसके बाद हमें AB बनाना है. AB बनाना है, तो AB बनाना है तो यहां क्या लिखेंगे? PB इज इक्वल टू
बी क्यू, दिस इज द एक्सटर्नल टेंजेंट फ्रॉम बी। अब तुम खुद देखो कि यहां पे दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूं तो एपी और पीबी मिलके क्या बन जाएगा, ए बी बन जाएगा ना। लेकिन ए एस और बी क्यू को अगर ऐड करते हैं तो वो एडी या सीबी या बीसी नहीं बन रहा है, ठीक है। लेकिन जब ऐसे अभी आगे और चलेंगे तो बाद में उसको कंबाइन करने के बाद वो बनेगा। तो अभी इसको आप ध्यान दो। इसी तरीके से अब एक्सटर्नल पॉइंट सी से लिखेंगे हम, तो सी क्यू पहले नहीं लिखोगे, पहले क्या लिखोगे, सी आर। सी आर पहले लिखोगे, क्यों उसके उधर सी आर लिखोगे, क्योंकि तुम्हें ध्यान देना है जहां पे ए बी है उसी प्लस सी डी, तो जो सी डी साइड है उसी के हिसाब से हमें लिखना है। तो ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सी आर इज इक्वल टू सी क्यू। तो यहां पे आपको लिखना है सी आर इक्वल टू सी क्यू, ये हो गया फ्रॉम पॉइंट सी। नेक्स्ट इज डी आर इक्वल टू डी एस। ये हो जाएगा फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट डी। इसको सबको आप नेमिंग कर दो, नंबर डाल दीजिए इसके नेमिंग में, मतलब इसको नंबरिंग कर दो। ये हमारे लिए नंबर 1 था, दिस वन इज नंबर 2, देन दिस वन इज नंबर 3 एंड दिस वन इज 4। So add 1, 2, 3 and 4. Add 1, 2, 3 and 4। तो यहां पे क्या ऐड हो जाएगा, AP प्लस पीबी, AP पहले सब कुछ लिख लो एक ही बार में, AP प्लस पीबी प्लस सी आर प्लस डी आर इक्वल टू आपका हो रहा है ए एस प्लस बी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब थोड़ा सा इसको रीअरेंज करो, तुम्हें ए बी चाहिए तो ए बी और पीबी को साथ में लिखना है, तो इसी के लिए यहां पे हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में हम बना देंगे इसको एपी प्लस पीबी, अगेन प्लस फिर ब्रैकेट, बाकी जो बच रहा है वो क्या बच रहा है, सी आर प्लस डी आर। ये हो जाएगा सी आर प्लस डी आर इक्वल टू, ठीक है, सी आर प्लस डी आर इक्वल टू क्या करेंगे, इक्वल टू आप लिखोगे यहां पे ए एस प्लस डी एस, राइट, क्योंकि हमें एडी बनाना है, तो ए एस प्लस डी एस। तो यहां पे आप इसको रीअरेंज कर देंगे, ए एस प्लस डी एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू। अब इसे आप ऐड कर दो, तो अब देखो जो हमें फाइनल चाहिए रिजल्ट वो मिल गया, एपी प्लस पीबी इज नथिंग बट ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए एस प्लस डी एस इज नथिंग बट ए डी प्लस सी बी। ये चीज हमें करनी है प्रूफ, तो हो गया हैंस प्रूव्ड।
कंप्लीट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा लंबा है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में। कम टू क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, 9th विल टेक सब टाइम, वहां पे थोड़ा टाइम ज्यादा चाहिए थोड़ा सा, तो अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9। टिल देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। क्या है इसका मीनिंग? सबसे पहले तो एक सर्कल बना लो, यहां पे हो गया सेंटर O, एक एक्सटर्नल पॉइंट बना लेते हैं, यहां पे हो गया ये एक्सटर्नल पॉइंट P। एक्सटर्नल पॉइंट से आप दो टेंजेंट्स बना लो, सो दिस वन इज द टेंजेंट PA एंड अनदर इज द टेंजेंट PB। ये हो गया हमारा टेंजेंट PA और दूसरा हो गया टेंजेंट PB। हो गया? अब क्वेश्चन में क्या लिखा है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स, एंगल between the two tangents drawn from an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। अब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जब यहाँ पे हम एक एंगल बना रहे हैं, ये O पे रेडियस से OA हो गया और दिस वन इज द रेडियस OB। यहाँ पे जो ये एंगल सबटेंड हो रहा है हमारे सेंटर पे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो रेडियस हमने ज्वाइन किया उसकी हेल्प से जो सेंटर पे यहाँ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बने दो, वहां पे जो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों एंगल का जो सम है दैट इज 180, दैट इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यहां पे गिवन लिख लो। सबसे पहले गिवन क्या है, ए सर्कल विथ सेंटर O with center O, PA and PB are two tangents from an external point A। PA and PB are two tangents from an external point P। ठीक है, PA and PB are the two tangents drawn from an external point P। अब यहां पे हमें क्या प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है APB प्लस एंगल APB प्लस एंगल AOB इज सम एज 180। ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री है, ये शो करना है। बहुत इजी है इसको प्रूव करना। यहां पे आप देख सकते हैं इस फिगर के अंदर में, इन दिस फिगर OA जो है वो राइट एंगल फॉर्म कर रहा है ना। OA इज परपेंडिकुलर टू PA, तो यहां पे ये 90 डिग्री हो जाएगा। OB इज आल्सो परपेंडिकुलर टू PB, हमने थियरम पढ़ा हुआ है कि कोई भी रेडियस अगर हम ड्रॉ करते हैं सेंटर से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, तो वो रेडियस, दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू दैट गिवन टेंजेंट। सो नाउ यू हैव दिस क्वाड्रिलेटरल APBO और वी कैन से AOBP। ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, इस क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल्स बन गए 90 और 90, 180 डिग्री के हो गए, तो बाकी के जो दो एंगल्स का सम बचेगा वो कितना होगा, दैट विल बी 180। सीधा सा एकदम सिंपल सा है प्रूफ। तो जरा लिख दीजिए प्रूफ नाउ,
इन ट्रायंगल OA BP in quadrilateral AOBP एंगल PAO प्लस एंगल AOB प्लस एंगल OBP प्लस एंगल APB, इसका सम हो रहा है यहां पे 360 डिग्री। ठीक है, PAO जो है वो हमारे लिए यहां पे 90 है, PAO प्लस AOB है, वो भी कितना है, AOB तो हमें फाइंड करना है। ठीक है, AOB तो यहां पे आपको उसके सम को दिखाना है, तो AOB ऐसे ही रहने देंगे, प्लस OBP, OBP क्या है, अगेन इट इज 90 प्लस APB, APB इक्वल टू यू हैव टू राइट 360। सो 90 प्लस 90 यहां पे आपको हो जाएगा 180, 180 प्लस AOB प्लस APB प्लस APB इक्वल टू 360। तो यहां पे ये हो जाएगा AOB प्लस APB इक्वल टू 360 माइनस 180। 360 माइनस 180 कितना होगा यहां पे आपको 180 डिग्री। दिस थिंग वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो यहां पे जो सेंटर पे जो एंगल बना और टेंजेंट्स, दो टेंजेंट्स ने जो एंगल सबटेंड किए, दोनों को हमें यहां पे शो करना है कि दैट इज सप्लीमेंट्री, दैट टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो यहां पे जो दोनों एंगल्स हो गए, इसको हमने यहां पे इजीली शो कर दिया कि दिस टू एंगल्स का जो सम है वो है 180। तो हैंस प्रूव्ड।